दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक गरीब औरत रमजान के महीने में एक सऊदी घर में मदद मांगने के लिए चली गई। लेकिन इसके बाद में सऊदी आदमी ने उस गरीब औरत के साथ में जो कुछ किया जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग वली अल्लाह जनाब ताहिर रहमतुल्लाहि अलैहि से मंसूब एक सच्ची हिकायत है। जनाब ताहिर फरमाते हैं कि सऊदी अरब के किसी शहर में एक नौजवान शख्स रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो अपने दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात कुछ ऐसे हो गई थी कि वो कभी भी अपनी चचेरी बहन को अपने दिल की बात को ना कह सका। और इस दौरान इधर लड़की के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता और कहीं पर तय कर दिया और इस तरह से फिर दूसरी जगह पर उस लड़की की शादी हो गई। यानी कि उस लड़की की शादी उसके बाप ने और कहीं पर कर दी। फिर चंद साल गुजरे कि वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई। यानी कि एक एक करके उस लड़की के 3 बच्चे पैदा हो गई। मगर दूसरी तरफ खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसका शोहर अचानक सख्त बीमार पड़ गया और बीमार भी ऐसा हुआ कि वो चारपाई से उठने के काबिल भी ना बचा। हर जगह पर उसका इलाज करवाया गया मगर उसका कोई भी इलाज ना हो सका। ऐसे में अब उस लड़की और उसके बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। अब एक तरफ उसका बीमार शोहर घर में पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। और यही नहीं, साथ ही रमजान का मुबारक महीना भी शुरू हो चुका था। घर में इफ्तारी और सहरी के लिए कुछ भी सामान नहीं था। हालात ऐसे हो गई थे कि उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने उस चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो गया था। उसने सोचा कि वो उसके पास में जाकर कुछ मदद मांग लेती है, शायद उसकी तरफ से उसे कोई मदद मिल जाए। बस यही सोचकर फिर वो औरत अपने उस चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंच गई और उसका दरवाजा खटखटा दिया। चचेरे भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन उसकी आंखों के सामने खड़ी है। वो चचेरी बहन जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत किया करता था। यह देखकर वो बड़ा खुश हुआ और वो उस औरत से कहने लगा कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। यह सुनकर फिर वो औरत घर के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद में वो लड़का कहने लगा कि कहो क्या बात हुई, कैसे आना हुआ। तो उस लड़की ने अपने चचेरे भाई को बताया कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रही हैं। शोहर की दवा और उनका इलाज का बंदोबस्त भी करना है और बच्चों का पेट भी पालना है। और तुम्हें पता है कि रमजान का महीना भी चल रहा है। घर में इफ्तारी और सहरी के लिए कुछ भी सामान भी नहीं है। ए मेरे भाई, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है, मेरी कुछ मदद कर दो। ए मेरे भाई, मेरे बच्चों की भूख मुझे देखी नहीं जा रही है। मैंने आज तक किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, लेकिन आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसलिए भाई मैं आपके दरवाजे पर आ गई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे थोड़ी मदद लेने के लिए आ गई हूँ। चाहे तो ज़कात समझ कर दे दो, खिरात समझ कर दे दो या कुछ भी समझ कर दे दो, लेकिन भाई मेरी मदद कर दो ताकि मैं मेरे भूखे बच्चों को खाना खिला सकूँ और अपने शोहर की दवा का इंतजाम कर सकूँ। और भाई रमजान का महीना चल रहा है और तुम्हें तो मालूम है कि रिश्तेदारों को ज़कात और खिरात देने का सवाब ज्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। यह सुनकर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन से कहा, ए मेरी बहन, काफी दिनों से एक बात है जो मेरे दिल में दबी हुई है। आज मैं मेरे दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त से तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और हर रोज सोचता था कि मैं आज तुमको अपने दिल की बात को बताऊंगा, कल बताऊंगा, लेकिन मुझको कभी भी तुमसे अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता और कहीं पर तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ हुई थी। उस दिन मैं खून के आंसू रोया था। लेकिन याद रखो, मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ में हो नहीं सकता है क्योंकि तुम किसी और की निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं। लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अब भी है। इसलिए मैं अब हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो। आज की रात तुम्हें मेरे पास में आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। यह सुनकर चचेरी बहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कहने लगी कि तुम यह कैसी बातें कर रही हो। तुम मेरे चचेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें पता है कि मेरे घर में मेरा शोहर और 3 बच्चे हैं।
तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शोहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मेरी यह बात मान लेती हो तो मैं कभी भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, यह सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और चुपचाप अपने घर वापस चली गई। घर जाकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रही हैं। उसका शोहर अपनी बीमारी में तड़फ रहा है। घर पहुंचते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख से मरे जा रही हैं, हमको खाना ला कर दो। अब दोस्तों, वो लड़की अपने बच्चों की यह हालत देखकर मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई। बच्चों की यह हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने उस चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंच गई। भाई ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी वो चचेरी बहन दोबारा उसके दरवाजे पर आ गई है। वो लड़की कहने लगी कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अब तुम मेरी मदद कर दो। तो यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आज आधी रात को तुम्हें मेरे पास में आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं अभी तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। चचेरी बहन ने अपने बच्चों की भूख के लिए उसके पास में आने का वादा कर लिया और कहने लगी कि आज रात को मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। इसके बाद में उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन की थोड़ी मदद कर दी और वो लड़की फिर आधी रात को आने का वादा करके वहां से चली गई। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की अपने घर को चली गई। घर जाकर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। फिर अपने शोहर को भी दवाई वगैरह देकर उन्हें भी सुला दिया। फिर जब उसने देखा कि उसके बच्चे भी सो गई हैं और उसका शोहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो फिर उसको अपना वो वादा याद आया जो अपने चचेरे भाई से करके आई थी। इसलिए वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठ खड़ी हुई और अपने चचेरे भाई के घर की तरफ चल पड़ी। भाई के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो चचेरे भाई ने फौरन ही दरवाजा अंदर से खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतजार में ही बैठा हुआ था। उसको आज कहां पर नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर फौरन उसको अंदर खींच लिया। इसके बाद वो लड़का उसको लेकर एक कमरे के अंदर पहुंच गया और कहने लगा कि करीब आ जाओ। जब वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थरथर कांप रही थी। उसका जिस्म इस तरह से कांप रहा था जैसे कि उसके जोड़ जोड़ अलग अलग हो जाएंगे। उसकी हालत देखकर लड़के ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें डर किस बात का है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं देखने वाला है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो यह सुनकर वो लड़की रोती हुई कहने लगी, ए मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले के डर से नहीं कांप रही हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। फिर वो अपने चचेरे भाई का हाथ झटकते हुए कहने लगी, ए मेरे भाई, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। आज तुम उस हद को पार करने के लिए जा रही हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। आज तुम उस दीवार को तोड़ने के लिए जा रही हो जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ए मेरे भाई, तुम्हारी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। आज तो उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। यह मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ले आई है। एक रात के चंद लम्हात के लिए मेरी जिंदगी भर की इबादत को बर्बाद मत करो। ए मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही वो लड़का लरच गया। वो बहुत डर गया, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी थी। लेकिन आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थरथर कांपने लगा था और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ एक गुनाह से इतनी ज्यादा डर रही हो जिसको अभी तक तुमने किया भी नहीं है। उसके बारे में सोच सोचकर तुम इतना कांप रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में ना जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई है, फिर मुझे तो कितना डरना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अपनी चचेरी बहन की हालत को देखकर उस लड़के के दिल में ईमान जाग गया और वो इस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझको माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसने अपनी उस चचेरी बहन को बहुत सारे पैसे दिए और कहने लगा कि अब जब भी तुम्हें कोई मजबूरी आ जाए तो तुम बेझिझक मेरे दरवाजे पर आ जाया करो। इसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका वो चचेरा भाई कहने लगा, ए मेरी बहन, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में पेश किया जाऊंगा, जब मेरा हिसाब किताब होगा और जब मेरे नामाए अमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी, तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो, इसके पास में कोई भी नेकी नहीं है। जब फरिश्ते मुझको घसीटते हुए ले जाने लगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने मेरी गवाही दे देना, कह देना कि ए अल्लाह, यह शख्स मेरे साथ जिना करना चाहता था मगर तुम्हारे नाम से लरज गया था। ए अल्लाह, जब इसको तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो यह शख्स तुम्हारे नाम से डरकर मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह की बारगाह में बस इतनी गवाही दे देना। यह सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई और फिर खुशी खुशी वो अपने घर को चली गई। फिर घर में वो अपने बीमार शोहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी और उसका वो चचेरा भाई कदम कदम पर उनकी मदद करने लगा।